घोस्ट विलेज इन इंडिया। राजस्थान में बसा जैसलमेर में 18 किलोमीटर दूर ये गांव द घोस्ट विलेज इन इंडिया। इस गांव का नाम है कुलधारा। अब इस गांव का नाम जानते ही आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि कुलधारा गांव अचानक से खाली क्यों हो जाता। घर वहाँ है लेकिन वहाँ के लोग बिल्कुल नहीं है। रातों रात वहाँ के लोग गायब हो जाते हैं और वो लोग कहाँ जाते हैं आज तक के इतिहास में किसी को नहीं पता था कि वहाँ के लोग अचानक कहाँ गायब हो जाते हैं। यहाँ के लोग इतने टेक्नोलॉजी से हाई थे कि जो दिवाली आज बनी है, अगर आप डिजर्ट एरिया में बिलोंग करते हो और इस गांव में जाते हो दोपहर के समय में, तो आपको यहाँ ठंडी लगेगी, क्योंकि वहाँ के जो दिवाली थे ना, वो अपने आप में आश्चर्यजनक थी। और यहाँ के लोग इतना पढ़े लिखे थे, इतने बुद्धिमान थे। ये पूरा गांव ब्राह्मण से भरा हुआ था। पालीमार ब्राह्मण के नाम से एक ब्राह्मण हुआ करते थे और इस पूरे गांव को वहीं के राजा ने बसाया था। लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि राजा को पूरा गांव लेके एक दिन अचानक चला जाना पड़ता है। कोई तो कारण रही होगी, लेकिन ये पूरा गांव अपने आप में एक विकसित गांव माना जाता है आज भी। जब आप यहाँ टूरिस्ट के प्लेस पे दौर पे जाओगे घूमने, तो आपको कई ऐसी चीज़ें आपको दिखेंगी कि आप बोलोगे कि यहाँ के लोग कितने टेक्नोलॉजी से हाई थे। बरसात के समय में पानी स्टोर करने के लिए बड़े बड़े तालाब थे, कुएँ भी थे और घर से नाली भी निकलती थी। और जो इसकी दीवार है ना, वो आज भी ईंटों से बहुत मजबूत हैं। लेकिन ऐसी क्या वजह थी जो ये पूरा गांव दोस्तों अपने आप में खाली हो जाता है, मैं बताऊंगा पूरी इस वीडियो में। लेकिन आपको इस वीडियो में मेरे साथ बने रहना है। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही कुछ वीडियो लेके मैं आपके सामने आता रहूँगा। चलो जानते हैं क्या वजह थी। लेकिन एक वजह अच्छी थी कि यहाँ के लोग एकता में बहुत विश्वास करते थे। और दुनिया में अगर कोई शक्ति चीज़ है तो वो है एकता और बल। अगर आप एकता के साथ हैं तो आगे आप बहुत कुछ आगे पा जाएंगे। ऐसे इस गांव की कहानी जो आज हम बताने वाले हैं, ये एकता के बल पे ही है। अगर एकता नहीं रहती तो ये गांव आज भी यहीं रहता, लेकिन अपने आप में एक अपमानजनक कहानी होती। चलो जानते हैं पूरी इस कहानी को। मान लो एक व्यक्ति था इस गाँव में, वो बहुत क्रूर था, लेकिन उसके क्रूरता के पीछे उसके पिता की मौत थी। और उसके पिता पे एक ये देशद्रोह का आरोप लगा था कि वो इस देश से शैतान भरी चीजें अगले देश को दे रहा है। और इसी के कारण उसके पिता को जान से मार दिया जाता है उसी के सामने, जब वो 11 साल का रहता है। और उस व्यक्ति का नाम है सालम सील। सालम सील इतना क्रूरता राजा था कि कहते हैं कि कुलधारा के राजा से भी बड़ा वो अपने आप को बनना चाहता था। ऐसे ही कुछ लगान उस गांव वाले से डबल कर दिया था कि एक वजह ये थी कि उस गांव की एक लड़की पे उसका दिल आ जाता है। और ब्राह्मण लोग ये नहीं चाहते थे कि उस कुर्ता के पास अपनी लड़की दी जाए। तो वहाँ के एक फैमिली के मेंबर जो थे, वो बोले कि मैं अपनी बेटी नहीं दूंगा उस व्यक्ति को जो इतना कुर्ता है। सालम सील जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बदमाश टाइप का राजा था। उसने 2 गुना 3 गुना 4 गुना उस गांव से लगान लेने लगा। उसके बाद भी उस गांव के लोग उस टैक्स को भर दिया करते थे। लेकिन तब भी वो ये बोला कि पूर्णवासी की रात को तुम अपनी बेटी मेरे यहाँ छोड़ के जाओगे। तो गांव वालों ने उस चीज़ को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन मन से नहीं किया था। बोला अगर नहीं होगा ऐसा तो कुछ बड़ा होगा। तो यही हुआ कुलधारा के साथ। कुलधारा के लोग एकदम अपने आप में इम्यूनिटी बनाए और अचानक से देखे कि अगर हम अपनी बेटी को आज दे देंगे वहाँ, तो मेरी बेटी खुश भी नहीं रहेगी और हम भी खुश नहीं रहेंगे। तो इससे सबसे अच्छा उपाय ये है कि इस गांव को हम छोड़ के चले जाते हैं। अब पूर्णवासी के जस्ट 3 दिन बाद ही इस पूरे गांव को रातों रात गांव वाले छोड़ के कहाँ गायब हो जाते हैं, किसी को नहीं पता चलता। और जब पूर्णवासी के दिन सालम सील आता है उस गांव में अपने कुछ सैनिकों को लेके, तो पूरा गांव मतलब खाली था। देख के वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि यहाँ के लोग कहाँ चले गए। वो पता करता है आसपास के गांव वालों से भी, लेकिन कोई कुछ भी नहीं बताता है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये लगी कि एकता में ही बल होती है दोस्तों। इस कहानी में ये मैं बता रहा हूँ। गांव के लोग पहले ये सोचे कि अगर हम उससे लड़ेंगे, युद्ध करेंगे, तो वो अपनी पावर से हमें हरा देगा और इस गांव पे वो राज कर लेगा। इससे बेहतर है कि मैं इस गांव को छोड़ के चला ही जाता हूँ। तो सालम सील तो बहुत ताकतवर था ही और कुर्ता था बचपन से ही। उस गांव वाले एक मीटर बनाए और वहाँ से गायब हो गए। और आज तक इतिहास में गांव वाले ये कह के गए थे कि अगर हम नहीं बसे, कोई भी इस गांव में नहीं बसेगा जब तक इस दुनिया में ये गांव है। और आज तक इतिहास में आप देख लो कि गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट भी
वहाँ कोई चीज़ लागू नहीं की है। एट अ टूरिस्ट प्लेस बना दी है दिन के समय, लेकिन रात के समय भी वहाँ के लोग आज भी आते हैं। कहते हैं कुछ लोग कि वहाँ आज भी बच्चों की आवाज़ खेलने की आती है, महिलाएं काम करते वक्त उनकी चूड़ियों की आवाज़ आती है, लेकिन वहाँ के लोग आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसे ही कुछ हुआ कुलधारा के साथ। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, और सालम झील के बारे में आपको अगर नहीं पता था और इस गांव के बारे में भी नहीं पता था, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि कहानी सच्ची है या नहीं, और इस कहानी के बारे में आपको क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कुलधारा के बारे में। लेकिन आज भी अगर आप वहाँ जाओगे तो आपको आश्चर्यजनक चीज़ लगेंगी, और वहाँ के लोग आपको डिस्क्राइब भी करेंगे, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, इस गांव में क्या हुआ था। सबको यही कहानी बताते हैं सालम झील के बारे में और गांव वालों के बीच में। लेकिन वहाँ के गांव वाले जो थे, पालीमार परामर के ब्राह्मण जाति के जो लोग थे, वो बहुत विकसित लोग थे और इम्यूनिटी में बहुत जम रखते थे, और आज ये कारण है जो आज इस युद्ध में ये चीज़ चला आ रहा है। अच्छी बात लगी। अगर आप मेरे वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही कुछ वीडियो मैं घोस्ट कर लेके आता रहूँगा।